नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित जैन, पेन एंड पैलेटिव केयर कंसल्टेंट, धर्मशाला राहत मेडिकल सेंटर से। आज इस वीडियो से हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कैंसर का मरीज अपनी कैंसर की वजह से परेशान नहीं होता, वो तकलीफ में होता है उस कैंसर के दर्द की वजह से। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ख़त्म कर देता है। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कैंसर के लोगों को बोल दिया जाता है कि दर्द तो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइमली इंटरवेंशन और राइट डोज के कारण हम ये कैंसर का पेन 90% तक कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है चीज़ों को समझना कि कैंसर का पेन क्यों होता है, कैंसर का पेन आपको किस तरह से ज़्यादा तकलीफ देता है, किस एक्टिविटी में ये बढ़ जाता है और क्या क्या इसके कम करने के तरीके होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। कैंसर का पेन होता क्यों है? देखो, कैंसर कोई भी एक बीमारी जो एक ग्रोथ है, एक स्वेलिंग है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाती है। तो ये कैंसर जब अपना साइज बढ़ाती है तो आसपास के जो टिश्यूज़ हैं या फिर जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनाती है, जिससे वो नस दबती हैं और वो पेन बढ़ता है। कई बार कैंसर सिर्फ वहाँ लोकलाइज नहीं होता, वो अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह पहुँच जाता है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर स्पाइन के अंदर आ गया, हड्डियों में आ गया, उन हड्डियों पे वो आकर उन नसों को दबा रहा है, जिसकी वजह से ये पेन हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर तो मेरा ब्रेस्ट में है, बट मेरे को रीढ़ की हड्डी में, बैक में या लीवर के पास इतना दर्द क्यों रहता है। तो उसके लिए हम सही से इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज केयर प्लान बनाते हैं कि उसको पूरा एवेल्युएट करते हैं किस वजह से है। सेकंड, जो कैंसर की दवाइयां हैं, कीमोथेरेपी या सर्जरी, इसके लिए भी, इससे भी कैंसर के दर्द बढ़ सकता है। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारण है एक साइकोलॉजिकल पेन, क्योंकि इस तरह का पेन क्रॉनिक होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक होता है। प्लस जो पेशेंट अपनी डेली लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़त्म कर चुका है, उनके मन में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, फ्यूचर किस तरह है, उसके जो प्लानिंग है वो किस तरह करेगा। तो एक एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट इस पेन के साथ रहता है। तो हमें सिर्फ फिजिकल पेन ही कंट्रोल नहीं करना है, हमें उसको एक साइकोलॉजिकल एंगल से भी उसको पेन को रिलीव करना है। अब हम बात करें कैंसर के पेन को कम करने की दवाइयों के बारे में। अक्सर लोगों के मन में धारणा रहती है कि कैंसर का पेन हम जो नॉर्मल हमारे पेन किलर्स हैं इससे हम कंट्रोल कर लेंगे, या अगर हम हायर ओपियोइड्स वगैरह पे जाते हैं तो इसकी हमें आदत पड़ जाएगी या बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी इसका। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर का पेन होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके नॉर्मल एनसेड्स या अल्ट्रासेट है इससे कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए आपका एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है ओपियोइड्स, जिसके अंदर मॉर्फिन, फेंटानिल, ब्यूप्रेनॉर्फिन ये सब आते हैं। ये सब यहाँ पर टैबलेट, पैचेस, इंजेक्शन सब में अवेलेबल है और मरीज के हिसाब से उसको कस्टमाइज बनाया जाता है कि 25 माइक्रोग्राम का पैच लगेगा, 50 का लगेगा, या क्या उसका बेनिफिशियल है वो उसको बताया जाता है। इसके अलावा कुछ एडजुवेंट्स होते हैं कि नसों की दवाइयाँ, नॉरट्रिप्टिलिन कब लेनी है। अब हड्डी अगर पूरी तरह से गल गई है तो उसमें दर्द की दवाई कितना असर करेगी, नसों पे दवाई कितना असर करेगी। आपको वो हड्डी मजबूत भी करनी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देना है। ऐसे पेशेंट्स का यूजुअली न्यूट्रिशन बहुत पुअर होता है, तो आपको न्यूट्रिशन में हेल्प करनी है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है ताकि वो बीमारी से लड़ पाए, इस पेन को कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए हम राहत में हर एक पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज केयर प्लान बनाते हैं। इसके बाद भी अगर कैंसर का पेन बढ़ता है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमारे पास आते हैं नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक के आपकी जो नस जो कैंसर ने दबाई हुई है और जो वो उसको सब जगह पहुंचा रही है, हम उस नर्व को एक्सरे या अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसमें छोटी निडल पहुंचा के वहाँ पर दवाई डालते हैं, जिससे कि नर्व की सेंसेशन खत्म हो जाती है। हम बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं, बट जो नर्व की सेंसेशन है उसको खत्म कर देते हैं, उसको सुन कर देते हैं, तो ये दर्द का एहसास नहीं होगा, वो सेंसेशन पहुंचेगी नहीं। इसके अलावा जो
पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ एक कैंसर की बीमारी नहीं होती, उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड डिजीज जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल रेंज है या किडनी का इश्यू है। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ निकलती किडनी के थ्रू हैं या लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई किस डोज में इस पेशेंट के लिए सेफ है। तो आज ही अगर इस तरह के दर्द से आप लड़ रहे हैं तो एक बार धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर में मुझसे आके अवश्य मिलें, क्योंकि हर इंसान का ट्रीटमेंट का पार्ट एक अलग है। सबको हम एक ही दवाई एक ही डोज में सबको नहीं दे सकते, वो हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। तो आज हम ये बोलते हैं कि दर्द से डरना नहीं है, दर्द से लड़ना है। थैंक यू।